उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में बसा छोटा सा गांव भटपुरा, जहां सर्दियां इतनी तीखी होती थीं कि सांसों से निकलती भाप भी जम जाती थी। दिसंबर का महीना चल रहा था, ठंड अपने चरम पर थी और शाम ढलते ही गांव के ऊपर धुंध की मोटी चादर उतर आती थी। गांव के कोने में पुराना चंदन का बाग था, अब सूखा और सुनसान। लोग कहते थे वहाँ रात में कोई काली साया घूमती है। बच्चों को डराने के लिए बड़ों ने यह कहानी गढ़ी थी या शायद सच थी, कोई नहीं जानता। एक ठंडी शाम गांव के चौपाल पर 4 लोग बैठे आग ताप रहे थे। रामपाल काका, मोहन, गीता और हरिया। रामपाल काका हाथ मलते हुए, ओ भाई, ये सर्दी तो इस बार हड्डियां तोड़ देगी। देखो ना, हाथों में सुन्नापन आ गया है। मोहन हंसते हुए, काका, सर्दी तो हर साल आती है, पर तुमको तो हर साल इसका नया डर लग जाता है। गीता लकड़ी डालते हुए, डर की बात छोड़ो, कल रात मैंने बाग की तरफ से कुछ आवाजें सुनी थी, कोई कराह रहा था जैसे। हरिया चौंकते हुए, अरे फिर से वही बाग की बात, सब झूठी कहानियां हैं, वहाँ कुछ नहीं है, बस हवा और सूखे पत्तों की सरसराहट। तुम हंसो मत हरिया, पर मेरी बकरी तो वहीं गई थी और वापस नहीं लौटी। एक पल को चौपाल पर सन्नाटा छा गया। आग की चिंगारियां हल्की हल्की उड़ रही थीं और ठंडी हवा में धुएं की गंध भर गई थी। उस रात हरिया ने नशे में घर लौटते वक्त बाग के रास्ते से जाने की ठानी। झुम बराबर झुम सराबी, झुम बराबर झुम। ओए, काली साया। देखता हूँ कौन है जो डराता है। हाथ में लालटेन और मुंह में बीड़ी। बाग की झाड़ियां हिल रही थीं, जैसे कोई अंदर छिपा हो। अचानक कोई फुसफुसाया बहुत पास से। हरिया रुकते हुए, कौन है वहाँ? ओए निकल बाहर। कोई जवाब नहीं, बस ठंडी हवा और धुंध का झोंका। अगली सुबह लोग उसे बाग के पास बेहोश पाए, आंखें फटी हुई, मुंह खुला और बीड़ी आदि जली हुई। अब गांव में खलबली मच गई। हरिया बस एक ही बात दोहरा रहा था, वो आई थी ठंड के साथ, वो काली साया आई थी वो काली साया। मोहन डरते हुए, क्या सच में कोई है वहाँ? रामपाल काका, मेरे बापू बताया करते थे, उस बाग में कभी चंदन ठाकुर की बीवी जली थी, उसी की आत्मा है शायद। गीता, तो फिर हम क्या करें काका, रात तो अब और डरावनी हो गई है। रामपाल काका गंभीर आवाज में, कल पूजा रखेंगे, किसी को भी शाम के बाद बाहर नहीं जाना है, समझे सब? सबने सिर हिला दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगली रात जब सब घरों में दुबके थे, तब गांव की बिजली चली गई। ठंड और बढ़ गई। हवा इतनी तेज चली कि खिड़कियां चरमराने लगी। मोहन अपने कमरे में बैठा आग के पास हाथ ताप रहा था। तभी बाहर दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। कौन है? मोहन ने पुकारा। कोई जवाब नहीं। फिर से दस्तक हुई, अब जरा तेज। मोहन उठा, कांपते हाथों से दरवाजे की सांकल खोली। सामने कोई नहीं था, बस हवा का एक ठंडा झोंका उसके चेहरे से टकराया, जैसे किसी ने सांस फूंकी हो। उसके पैरों के पास गीली मिट्टी के निशान थे, लेकिन दरवाजे से अंदर आते हुए नहीं, बाहर जाते हुए भी नहीं। अगली सुबह मोहन चौपाल पहुंचा तो लोगों की भीड़ जमा थी। गांव के बच्चे रो रहे थे और औरतें डर से थरथरा रही थी। बाग के पास एक और लाश मिली थी, रामपाल काका की। चेहरे पर वही भाव, डर से जमी हुई आंखें। उनके हाथ में वही पुरानी घंटी थी जो वो पूजा में इस्तेमाल करते थे। गीता रोते हुए, वो पूजा करने गए थे रात को अकेले। हरिया कांपती आवाज में, मैंने कहा था वो साया अब किसी को नहीं छोड़ेगी। सत्य की तलाश अब गांव में किसी के पास हिम्मत नहीं थी, पर मोहन ने ठान लिया, जो भी है आज रात में देखूंगा।
रात के अंधेरे में वह लालटेन लेकर अकेला चंदन बाग पहुंचा। ठंडी हवा उसके गले तक उतर रही थी। बाग के बीचों बीच वह सूखा बरगद का पेड़ था जिसके नीचे रामपाल काका की लाश मिली थी। वहां कुछ चमकता दिखा, जैसे किसी ने कांच का टुकड़ा गिराया हो। मोहन झुका और देखा एक टूटा हुआ चूड़ा जिसमें लाल दाग थे। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, क्यों आए हो तुम? मोहन ने लालटेन उठाई। सामने वही काली साया, चेहरा अब साफ दिख रहा था। एक जली हुई औरत जिसके होठों से धुआं निकल रहा था। मोहन सहमकर, कौन हो तुम? साया, मैं वही हूँ जिसे इन लोगों ने जिंदा जलाया था जब मैंने सच कहा था। हवा में अजीब गंध भर गई, जले बालों की, राख की और खून की। मोहन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे जम गई थी। साया धीरे धीरे पास आते हुए, इनकी ठंड अब कभी खत्म नहीं होगी। मैं लौट आई हूँ अपनी सर्दी लेकर। वह झुककर उसके कान में फुसफुसाई, अब तेरी बारी है। अंतिम ठंड अगली सुबह बाग के पास धुंध छौटी तो गांव वाले दौड़े। पेड़ के नीचे 3 निशान थे, मोहन के पैर के, लेकिन वह खुद कहीं नहीं था। गांव ने उस बाग को बंद कर दिया। कोई भी अब उस रास्ते नहीं जाता। हर साल जब ठंड की पहली लहर आती है तो गांव के लोग कहते हैं, काली साया लौट आई है, ठंड लेकर, बदला लेकर। और रात के सन्नाटे में जब हवा सरसराती है, किसी को लगता है जैसे कोई धीरे से दरवाजा खटखटा रहा हो। भटपुरा आज भी वैसा ही गांव है, लेकिन जब दिसंबर आता है तो लोग दरवाजे जल्दी बंद कर लेते हैं, क्योंकि सब जानते हैं ठंड सिर्फ मौसम नहीं लाती, काली साया की दस्तक भी साथ लाती है।